कोट सारे गांव एम्बुलेंस इतनी डिप्लॉय की जाती है, उन सबका एम यही होता है कि गोल्डन और पीएमओ साहब और अथांग की आई हुई टीम। तो जैसे ही कुलदीप जी ने बता ही दिया है कि ये इवेंट जो है एक छोटा सा इवेंट है जिसमें एम्बुलेंस इस सीएचसी को डोनेट की जा रही है बनिहाल की। तो ये एम्बुलेंस ना सिर्फ आपके नियर बाय विलेजेस को हेल्प करेगी इन द इमरजेंसी, बच्चे और महिलाओं के लिए भी हेल्प करेगी। खारपुरा, दगाम, देवगौल, गुंड, अदलकोट सारे गांव को ये कवर कर पाएगी एम्बुलेंस। वैसे हाईवे पे हम लोग एम्बुलेंस देते ही हैं। आपको जिसको नहीं पता हो तो उसके लिए है कि 1033 हमारा हाईवे का नंबर है। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी एक्सीडेंट अगर हाईवे पे होता है तो आप उस पर कॉल करके गोल्डन आवर के विदिन, गोल्डन आवर वो आवर होता है जिसके अंदर अगर पेशेंट को आप अगर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सरवाइव कर जाए, फैटेलिटी ना हो। तो बेसिकली ये सब एम्बुलेंस इतनी डिप्लॉय की जाती है, उन सबका एम यही होता है कि गोल्डन आवर के अंदर अंदर पेशेंट को नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए ताकि उसको रिक्वायर्ड रिलीफ दिया जा सके। तो इसी के चलते ही एक पहल है छोटी सी कि एम्बुलेंस यहाँ पे एक डोनेट की जा रही है। अपार्ट फ्रॉम हाईवे की एम्बुलेंस, हाईवे पे तो है ही एम्बुलेंस आपकी, अगर कभी भी हाईवे पे कोई इंसिडेंट होता है तो 1033 पे कॉल करके आपको विद इन 10 मिनट्स जो है एम्बुलेंस हमारी पहुंच जाएगी। स्ट्रेच हमारा बड़ा है भी नहीं, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। तो बाकी इसके अलावा और भी फर्दर अगर कोई भी कम्युनिटी की हेल्प के रिगार्डिंग कुछ भी काम होता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी हमारी अथांग यहाँ पे है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने ये एम्बुलेंस डोनेट की है। आगे भी जितना बन पाएगा उन लोगों से वो कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं नेशनल हाईवे की तरफ से मैनेजर हूँ। आज जो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनिहाल में जो एम्बुलेंस डोनेट की गई है, ये हमारी जो कंपनी है जो बनिहाल काजीगुंड टनल को ओएडएम ऑपरेट करती है अथांग, उनकी तरफ से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में दिया गया है, डोनेट किया गया है ताकि यहाँ के नियर बाय जो विलेजेस हैं उनकी मेडिकल इमरजेंसी को टाइमली एड्रेस किया जा सके। हाईवे पे हमारी एम्बुलेंस सेपरेट है, ये एम्बुलेंस सिर्फ सीएसआर में दी गई है उनकी अपनी तरफ से। ये हमारे अथांग से कुलदीप जी भी हैं हमारे साथ और इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे। तो इसके अलावा सर जैसे अथांग टीम ने स्कूल के लिए भी जो है चेयर्स और कैमरे लगाने का काम किया है वहाँ पे, वो भी सीएसआर में उन्होंने वर्क किया है। इसके अलावा और भी जो यहाँ के लोकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ अगर हो सकता होगा इनकी पॉलिसी के हिसाब से तो ये ज़रूर करेंगे। मैं अथांग इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में कार्यरत हूँ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है बनिहाल से क्वाजीगंज, इसमें 8.5 किलोमीटर की टनल है और पूरा 16 किलोमीटर का हाईवे है। इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे है और हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में काम करते हैं। उसी के तहत ये जो एम्बुलेंस आज हम हॉस्पिटल को डोनेट कर रहे हैं, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा विज़न है वो हमारे ऑनरेबल प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर्स और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, उन सब की गाइडलाइंस में और सेफ्टी और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम हमने लिया है। और एम्बुलेंस एक ऐसी सुविधा है जो एक्सीडेंट और इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर टाइमली हेल्प पहुंच जाए तो जान को बचाने में बहुत मददगार साबित होती है। हमारा यही प्रयास है कि हम जितना भी अपने प्रोजेक्ट की सराउंडिंग्स में विलेजेस हैं या टाउन्स हैं या जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनको जिस भी तरीके से हम मदद पहुंचा सकें, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है। और हर साल हम कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं। इस साल की एक्टिविटी में ये एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल को हम डोनेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब के कलेक्टिव प्रयास से हम ज़रूर यहाँ के लोगों की जीवन में और उनके इमरजेंसी सिचुएशन में उनकी मदद करने में कामयाब होंगे। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से श्री शुभम यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे पास यहाँ आए और इस कार्य में हमारे को प्रोत्साहन दिया। सर ये बहुत अच्छा हमारे स्कोप में नहीं है। मैंने आपको जैसे ही अपने बोलने शुरुआत में बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनिहाल से लेके और क्वाजीगंज तक जो ये सेक्शन है इसकी जिम्मेवारी है। और उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको
100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं रखा जाता है। जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, चाहे उसमें काम करने वाले लोग हैं और चाहे रोड यूज़र्स हैं, हम हर कोई फैसिलिटी NHAI की गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। और इसी की वजह से इस हाईवे पे अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो फैटेलिटीज़ और एक्सीडेंट्स साल दर साल कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हम प्रोएक्टिवली एक्शन लेते हैं, अप्रोच करते हैं और चीज़ों को हम जो अगर मिस्टेक भी कोई होती है तो उससे लर्निंग लेते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। उसी के तहत आप सोच सकते हैं कि ये हमारे किसी एग्रीमेंट में नहीं है कि हम ये एम्बुलेंस या कुछ भी एक्टिविटी हम करें, परंतु हम इन चीज़ों को समझते हैं कि हमें सिर्फ अपने दायरे में ही काम नहीं करना है, दायरे से बाहर भी जहाँ हम कर सकते हैं, और उसी का ये नतीजा है। अथॉरिटी की तरफ से हमें जो आज ये एम्बुलेंस डोनेट की गई है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि आए रोज़ नेशनल हाईवे पे यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ियों की बड़ी कमी रहती है। तो ये एक अच्छी खुशायन बात है कि उन्होंने एक नई गाड़ी जो बिल्कुल पूरी इसकी रजिस्ट्रेशन 15 साल तक है तो इन्होंने ये डोनेट की। तो हमें इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि इन्होंने ये एम्बुलेंस हमें डोनेट की, जिससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कभी भी किसी भी जगह कहीं कुछ हादसा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे एम्बुलेंस ही पहुँचती है। तो इनका हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए कि उन्होंने ये एम्बुलेंस डोनेट